दोस्तों, संतों के दर्शन व उनके सत्संग का हमें बहुत लाभ मिलता है। ये हम एक कहानी के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। नारद जी आए और बोले, भगवान, कभी तो आप योग निद्रा में ब्रह्म रस में होते हो और योग निद्रा से उठते हो तो सत्संग में। योग निद्रा में आप ब्रह्म स्वरूप में मस्त रहते हो, परंतु सत्संग का क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा, नारद, तुमने कीर्तन तो बहुत किया, पर कीर्तन के बाद जो सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग होना चाहिए, उसका अभी तुझे पता नहीं चला। नारद जी कहने लगे, तो महाराज आप ही बताइए, सत्संग का क्या लाभ होता है? भगवान ने सोचा, मैं बताऊंगा तो सैद्धांतिक व्याख्या हो जाएगी, यह ज़रा पक्का ग्राहक बने, इसलिए इसको प्रायोगिक अनुभव कराते हैं। अब कहने लगे, बंग देश में एक वट वृक्ष है, उसकी अमुक डाल के कोटर में तोते ने अंडा दिया है। तुम्हारे जाते जाते अंडा फूटकर उसमें से बच्चा निकल आएगा, उससे सत्संग की महिमा पूछो। नारद जी गए और उस तोते के बच्चे से पूछा, भाई, सत्संग की क्या महिमा है? सत्संग शब्द तोते के बच्चे के कान में पड़ते ही उसकी गर्दन मुड़ गई और उसका राम नाम सत हो गया। नारद जी ने देखा, यह तो सत्संग का नाम सुनकर ही मर गया। अब वो भगवान के पास गए और बोले, भगवान, यह सत्संग की महिमा क्या सुनाए? सत्संग शब्द कान में पड़ते ही वह तो मर गया। भगवान बोले, अच्छा, उस वट वृक्ष की दाईं ओर एक अहीर का झोपड़ा है, उसकी गाय ब्याही है, उस गाय के बछड़े से पूछो। नारद जी ने कहा, महाराज, अगर तोते के बच्चे जैसा हाल हो जाए तो? भगवान बोले, कुछ भी हो जाए, तू सत्संग की महिमा का प्रायोगिक अनुभव कर, संदेह मत कर। नारद जी गए, बोले, बछड़ा देवता, सत्संग की महिमा क्या है? इतना सुनते ही बछड़े की आंखें उलट गई और वह उस देह से रवाना हो गया। नारद जी मन में बोले कि ये तो मुसीबत हो गई। वापस आए, भगवान से बोले, बछड़े ने तो कुछ सुनाया नहीं, परंतु उसका भी स्वर्गवास हो गया। भगवान ने कहा, अच्छा, उसी नगर के राजा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, उससे जाकर पूछ। नारद जी बोलते हैं, नारायण नारायण, तोता मर गया, कोई हरकत नहीं, बछड़ा चला गया, कोई हरकत नहीं, परंतु उस राजकुमार से पूछूं और उसकी आंखें पलट जाए तो महाराज, मुझे हथकड़ी लग जाएगी। नहीं नहीं, हिम्मत करो, वह नहीं मरेगा, भगवान ने कहा। नारद जी आए, राजा को आशीर्वाद दिया, बोले, तुम्हारे घर में अभी अभी लाल का जन्म हुआ है। राजा ने कहा, महाराज, आप तो अंतर्यामी हो। नारद जी बोले, राजन, हम उस बालक का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, दर्शन क्या, उस बालक को आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो देंगे, परंतु उसी कमरे में बालक होगा जिस कमरे में 2 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से मैं जाऊं, उसको आशीर्वाद दूं, और दूसरे दरवाजे से मैं छू हो जाऊं, बाद में तुम आओ। इस तरह से आशीर्वाद दूंगा। राजा ने सोचा कि कोई गोपनीय बात है। अब राजा को क्या पता कि इनका प्रश्न सुनते ही 2 प्राणियों का काम तमाम हो गया। अब 2 दरवाजे वाले खंड में बच्चे को रख दिया गया। सब लोग दूर हो गए। नारद जी चारों तरफ देखते हैं कि भागने की जगह है तो, और कोई सुन या देख तो नहीं रहा। फिर बच्चे के नज़दीक आए और बोले, अरे नवजात शिशु। वह शिशु बोलता है, महाराज बोलो, क्यों डरते हो? नारद जी अपनी छाती पर हाथ रखते हैं और अपनी धड़कनें संभालते हैं और बोले,
सत्संग की महिमा। शिशु ने कहा, सत्संग की महिमा अभी तक आप पूछ रहे हो? देखा नहीं कि सत्संग का सत शब्द सुनते ही मैं तोते में से बछड़े के शरीर में आ गया और वहाँ सत्संग का सत सुनते ही चल बसा और यहाँ राजकुमार हो गया। जन्मजात इतनी जायदाद का मालिक हो गया। केवल संत दर्शन और सत्संग के 2 अक्षरों से इतना खजाना मिला है महाराज। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। धन्यवाद।